व्हाट इज़ मनी। बचपन से ही हम सबको भली भांति परिचय होता है कि मनी यानी होता क्या है। मनी यानी मुद्रा। मुद्रा के लिए हर इंसान दिन रात काम करता है। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मनी। आखिर ये कहावत भी है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि भैया तू खुद कह रहा है कि जिस बारे में हमको ऑलरेडी पता है उस बारे में तो वीडियो बना के हमको क्या नया सिखाना चाहता है। लेकिन हर चीज़ का शास्त्र होता है और शास्त्रीय तौर पे किया हुआ अभ्यास हमेशा ही हमारे लिए मददगार साबित होता है। तो आज हम जानेंगे कि मुद्रा यानी अर्थशास्त्रीय भाषा में इसका अर्थ होता क्या है, ये क्या चीज़ है। इस बात को हम अर्थशास्त्रीय भाषा में समझेंगे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये चीज़ जो है ये हम सबसे परिचय की चीज़ है। तो अगर आप इंडिया में रहते भारतीय है और अगर आपसे आके कोई पूछे कि भैया मनी यानी क्या होता है, मुद्रा यानी क्या होता है, तो आप सीधे सीधे इसका जवाब देंगे कि रुपया। अगर यही बात अमेरिका के किसी व्यक्ति से पूछी जाए कि व्हाट इज़ मनी, तो वो उसका आंसर देगा डॉलर। यही बात अगर इंग्लैंड के किसी वासी से पूछे तो वो उसका जवाब देगा उसके देश की करेंसी यानी पौंड। अगर किसी जापानीज़ से पूछोगे कि भैया पैसा यानी क्या होता है, मनी यानी क्या होता है, तो वो बोलेगा येन, उसके देश की करेंसी है, इसलिए वो एक आम नागरिक यही जवाब देगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली होके सोचेंगे तो आपको ये जवाब अपूर्ण लगेंगे, क्योंकि रुपया, डॉलर, येन, ये सारे जो करेंसीज है इसका मतलब मनी ही नहीं होता। ये सारे यूनिट्स ऑफ मनी है। अगर ये सारे यूनिट्स है तो आपके मन में सवाल आया ही होगा कि मुद्रा यानी असल में होता क्या है। देखिए, असलियत तो ये है कि मुद्रा की एक कंप्लीट और करेक्ट डेफिनेशन बनाना अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बनाते हैं तब वो चीज़ जो भी कार्य कर सकती है उन सभी कार्यों को एकत्रित रखने की कोशिश करते हैं उस डेफिनेशन के अंदर। तरीके से अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के जो कार्य है उनको एकत्रित करके अपने हिसाब से मुद्रा की डेफिनेशन जो है वो बनाई है। उसमें से मैं आपको कुछ अभी बताऊंगा। मुद्रा की व्याख्या समझते समय हम समझेंगे उसकी वर्णनात्मक व्याख्या है। वर्णनात्मक व्याख्या वो व्याख्या है, इसमें मुद्रा क्या है इसका जवाब देने के बजाय मुद्रा क्या करती है उसके कार्यों के उस आधारित व्याख्या है वैज्ञानिकों ने रखी है, वो हम देखेंगे। हार्टले विदर्स मुद्रा की वर्णनात्मक व्याख्या करते समय कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। मुद्रा के कार्य करने वाली वस्तु यानी मुद्रा है। प्रोफेसर वाइट के अनुसार विनिमय के माध्यम और मूल्य मापन के साधन के तौर पर उपयोगी आने वाली कोई भी वस्तु यानी मुद्रा है। प्रोफेसर हाम के मुताबिक मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय माध्यम और मूल्य मापन इन दोनों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ये सारी तो थी वर्णनात्मक व्याख्या, लेकिन वैधानिक व्याख्याओं के अनुसार मुद्रा को प्रसारित करने के पीछे सरकार की शक्ति होती है। सरकार जिस चीज़ को मुद्रा कह के घोषित करती है लोग उसको मुद्रा मानना शुरू कर देते। हम कागज़ के नोट को सरकार ने कहा है कि ये आपकी मुद्रा है, इसके बदले में आपको चीज़ें मिलेगी, आप इससे लेन देन कर सकते हो, इसीलिए आम लोग कागज़ के टुकड़े को मुद्रा मानते। अगर कल को सरकार किसी पत्थर को मुद्रा घोषित कर दे तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसे मुद्रा के तौर पे मानने लगेंगे। इसीलिए मुद्रा की वैधानिक व्याख्या करते समय हॉटरे कहते हैं जिस वस्तु का स्वीकार सारे लोग करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। उसी तरीके से सेलिगमैन की मुद्रा की व्याख्या भी प्रचलित है कि जिस चीज़ को सार्वत्रिक तौर पे सारे लोग मान्यता करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। कैंट के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के तौर पे सब लोगों की ओर से मान्यता प्राप्त है। उसी तरीके से रॉबर्टसन भी मुद्रा की व्याख्या करते समय कहते हैं कि जिस वस्तु को सार्वत्रिक स्वीकार्यता प्राप्त है उसे मुद्रा कहते हैं। ये थी मुद्रा की कुछ अर्थशास्त्रीय व्याख्याएं। इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्रीय भाषा में समझा कि मुद्रा यानी होता क्या है। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।